Welcome बच्चों, let us continue the lesson Footprints Without Feet. So in last part, first part and last previous day we have done कि कैसे Griffin, an eccentric scientist, was able to escape from the shop. तो उस शॉप से उसने क्या क्या चीजें ले ली थी? False nose, bushy, big bushy side whiskers, a large hat, to escape without feet, right? And then he attacked the shopkeeper from behind, and after which he robbed him all the money he could find, and he now next part. Now what happened? हम कुछ क्वेश्चंस थे हमारे जो हमने पिछले पढ़े थे. तो why does Mrs. Hall find the scientist eccentric? मिसेस हॉल को क्यों लग रहा था कि साइंटिस्ट एसेंट्रिक है, सनकी है? इससे पहले ऊपर के पार्ट पे ये वर्ड नहीं आया, बट अब नाउ यहाँ आ गया. What curious episode occur in the study? Study means जो प्लेस है जहां पर पढ़ने की एक अलग से जगह बनाई जाती है, तो स्टडी. वहां पर ऐसा क्यों, क्या हुआ था ऐसा? What other extraordinary thing happened to? ऐसी extraordinary चीज क्या हुई थी? Okay. Now, eager to get away from crowded London. अब वो नहीं चाहता था कि मैं ऐसी क्राउडेड प्लेस में रहूं, है ना? तो उसने क्या किया? क्राउडेड लंदन में, वो लंदन इज अ सिटी, बिग सिटी, सो वहां पर बहुत भीड़ भाड़ थी, वो वहां से बचना चाहता था. ऑफ कोर्स अब उसको कितनी प्रॉब्लम है कि ही इज इनविजिबल, बट समटाइम्स ही हैज टू मेक हिमसेल्फ विजिबल. नाउ he did not have any money or home or anything. तो उसने क्या किया? जो पैसा लूटा था उसे लेकर के he took a train to the village of Iping नामक जगह के लिए वो चल पड़ा. वेर ही बुक्ड 2 rooms at the local inn. लोकल इन मतलब बहुत फेमस जगह भी नहीं है, लोकल सा है, और वहां पर 2 रूम्स बुक कर. The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. Now this can be a question. How it was an unusual event to arrive of a stranger at the inn in the winter? क्यों था? क्योंकि विंटर में नहीं जाते लोग. A stranger of such uncommon appearance set all the tongues wagging. Now tongues wagging is a phrase की हर कोई कुछ कुछ बोल रहा था उसके बारे में. अनकॉमन, दिखने में अनकॉमन. क्यों अनकॉमन है? क्योंकि उसने फॉल्स नोज लगा रखी है, बड़े बड़े गॉगल्स लगे हुए हैं, उसने सर में अपनी पट्टी बांधी हुई है, बैंडेजेस हैं, एंड विस्कर्स हैं, फॉल्स एवरीथिंग. तो बहुत अनयूजुअल सी, अनकॉमन सी अपीयरेंस है. Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be. हर तरह से कोशिश करी कि भाई इसके साथ थोड़ा सा फ्रेंडली हुआ जाए. बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक. बिल्कुल उसकी बात करने की कोई इच्छा नहीं थी. एंड टोल्ड हर, माई रीजन फॉर कमिंग टू हाइपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड. मैं यहाँ अकेला रहना चाहता हूँ और इसलिए मैं यहाँ हाइपिंग आया हूँ. आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क. तो मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब न किया जाए. बिसाइड्स an accident has affected my. तो अपने फेस के लिए उसने क्या एक्सक्यूज दिया कि भाई एक एक्सीडेंट की वजह से मेरे फेस में ये इफेक्ट आ गया. Satisfied that her guest was an eccentric scientist in view of the fact that he had paid her in advance. तो वो सेटिस्फाई हो गई. उसने कहा ठीक है भैया, सन की वैज्ञानिक है और उसने भाई पैसे तो हमें एडवांस में दे दिए हैं ना, तो सेटिस्फाई हो गई. ठीक है, छोड़ो, हमें क्या मतलब, क्यों ना फ्रेंडली, कोई बात नहीं. Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. तो इस दो चीजों की वजह से कि एक ये मान के कि चलो ये साइंटिस्ट है एसेंट्रिक, दूसरा कि he had paid her in advance. तो इसलिए उसने दोनों चीजें, उसकी स्ट्रेंज हैबिट भी और उसका इरिटेबल टेम्पर भी. टेम्पर मतलब बहुत जल्दी से चिढ़ जाना, गुस्सा आ जाना, लाइक. बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग. या ज्यादा दिन तक
चुराए हुए पैसे कितने दिन चलते? Presently, Griffin had to admit that he had no more ready cash. और उसे ये मानना पड़ा कि मेरे पास भैया अब पैसा हाथ में नहीं। He pretended, उसने ऐसा दिखाया कि however, हालांकि he was expecting a check to arrive at any, किसी भी समय मेरा चेक मुझे मिल सकता है। उसने प्रिटेंड किया, उसने दिखाया कि मेरा चेक आने वाला है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड आकर, के बाद एक क्यूरियस एपिसोड हुआ। क्या? Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study, creeping downstairs. They heard the chink of money being taken from the clergyman's. अब क्या हुआ? बहुत सुबह जब क्लर्गीमैन यानी उनका लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ जब वो उठे तो उन्हें कुछ आवाजें सुनाई स्टडी से, ठीक है, उस रूम से। क्रीपिंग डाउनवर्ड, धीरे धीरे लोग नीचे आए। एंड दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, पैसों की खनखनाहट सुनाई दी कि जैसे क्लर्गीमैन के डेस्क से, तब वो टेबल के नीचे जो हिस्सा होता है उस डेस्क से कोई पैसे निकाल रहा है without making any noise and with the poker grasped firmly in his hand. अच्छे से उसने पोकर को पकड़ा, पोकर आगे से नुकीला होता है। क्लर्गीमैन flung open the door, जोर से दरवाजा खोला एंड कहा सरेंडर। जैसे उसने कहा सरेंडर करो तो then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. कमरा तो खाली है। He and his wife looked under the desk, behind the curtains, even up chimney. सारी जगह उन्होंने देख लिया। There wasn't a sign of any. Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. कोई भी वहां उसके अंदर नहीं था, लेकिन फिर भी किसी ने वो डेस्क को खोला था और उसके घर के पैसे जो थे, घर खर्च के पैसे होते हैं, वो वहां से गायब थे। Extraordinary. कैसी चीज थी? एक्स्ट्राऑर्डिनरी, which was not common, अजीब बात है। The clergyman kept saying for the rest of the day, सारा दिन वो यही कहता, बात है, बड़ी बात है। But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. लेकिन ये उतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी कि जितना कि उसके बाद मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ। Now क्या हुई? The landlord and his wife were up very early. दोनों सुबह बहुत जल्दी उठ गए and were surprised to see the scientist door wide open. कि साइंटिस्ट का दरवाजा पूरा का पूरा खुला हुआ है। Surprised. Usually it was shut and locked. But generally, usually ज्यादातर क्या होता था कि वो शट होता था, उसमें ताला लगा होता था। And he was furious if anybody entered his room. और अगर कोई भी उसके कमरे में अंदर घुसता तो वो बहुत फ्यूरियस हो जाता था, फ्यूरियस, बहुत गुस्से में आ जाता था। The opportunity seemed too good to be missed. अब उनको तो अपॉर्चुनिटी बढ़िया लगी कि भाई अब आज हम ये अपॉर्चुनिटी मिली है, उसका दरवाजा खुला है, तो भाई मिस क्यों किया जाए। तो दे क्या, व्हाट दे डिड, दे पीप्ड अराउंड द डोर, तो झांका उन्होंने, ठीक है। सॉ नोबडी, अब वहां कोई था नहीं। डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, अब कहा यहाँ कोई तो है नहीं, चलो इसकी इन्वेस्टिगेट कर ली जाए, देखा जाए अंदर क्या है। जब बेड क्लोथ्स वर ओपन्ड, सॉरी बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, बेड क्लोथ्स का मतलब है बिस्तर, बिस्तर के कपड़े बिल्कुल ठंडे थे। अब जब बहुत ठंडा होता है तो जब तक आप उसमें बैठे हुए हो तब गर्म कर लेते हो थोड़ी देर के बाद, और जब उठते हो तो वो बिस्तर जो है गरम गरम नजर आता है। काफी देर के बाद अगर आप उसमें आओ तो तुम्हें फिर से वो ठंडा ही मिलेगा। तो चिल जनवरी है, मिड जनवरी है, चिल मंथ है, तो वहां बहुत ठंड था। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर द सम टाइम, उनको ये समझ में आ गया कि भाई यानी कि साइंटिस्ट को उठे हुए काफी टाइम हो गया है। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, the clothes and bandages that he always wore were lying about the room. अब जो स्ट्रेंज थिंग्स थी उनके, वो जो दिख रहा था वो क्या कि उसने अपने बैंडेजेस और कपड़े सारे के सारे रूम में फैला रखे थे, फैले हुए थे, पड़े हुए थे। All of a sudden, Mrs. Halls heard a sniff close to his ear, close to her ear. अब उसको ना स्निफ, चीखने की जैसे हल्की सी आवाज मिसेस हॉल के कान में आई। A moment later, the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. वो हैट उठी अपने आप से और सीधे उसके फेस पर
लैंडलॉर्ड के वाइफ के फेस पर उसने जोर से डैश किया, मारा। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, यानी कि बेडरूम की चेयर हिलने लग गई। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, उड़ करके आई, जैसे उसने उठा के, भाई उसने फेंकी होगी तो वो उड़ती भी आई, उसको तो ऐसे ही लगेगा ना कि उड़ के आई, अपने आप ही आ गई, आके उसके सीधे उसके पैरों पे गिरी, लेग्स फॉरमोस्ट, एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, और वो डर के मारे दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ आगे। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, किसी ने, उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर ने धक्का मार के उन दोनों को उस रूम से निकाल दिया। देन अपीयर्ड अ स्लैम, और appeared to slam, जोर से दरवाजा फट और दरवाजे में लग गया लॉक। उनके सामने ही मुंह पे दरवाजा, उसका दरवाजा स्लैम एंड लॉक। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, घबराहट के कारण ना ऑलमोस्ट गिरते गिरते मतलब बच गई। She was convinced that the room was haunted by a spirit. का भैया यहाँ तो आत्माएं ना सब haunted घर हो गया। Then that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture, और किसी तरीके से इस stranger ने इन भूतों को इस फर्नीचर में डाल दिया है। My poor mother used to sit in that chair. हो गई, मेरी तो माँ बैठा करती थी उस चेयर में। Think it should rise up against me now. अब बताओ वही कुर्सी मेरे अगेंस्ट काम कर रही है, मुझे ही मार रही है। Feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. But witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having that a hand in it. भाई वो तो जो भी था, विचक्राफ्ट का तो पता नहीं, भूतों प्रेतों का तो पता नहीं, लेकिन जब ये पता लगा कि क्लर्कीमैन के घर में चोरी हुई है तो मुख्य स्ट्रॉन्ग सस्पिशन किस पर चला गया? सस्पिशन हो गया उस पर, कि यकीन हो गया उनको कि जरूर ये जो स्ट्रेंज आदमी है, स्ट्रेंज साइंटिस्ट है, इसने। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर, ये तो और बढ़ गया सस्पिशन। कब? जब अचानक से उसने रेडी कैश पकड़ा दिया, ये लो जी आपके पैसे। एंड दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, और ये भी भाई अभी तो थोड़े समय पहले ही तो उसने कहा था कि मेरे पास वो नहीं है, पैसा नहीं है, तो अब कहां से आ गया अचानक से पैसा? तो विलेज कांस्टेबल वो सीक्रेटली सेंट फॉर, बिल्कुल चुपचाप से बिल्कुल सीक्रेटली क्या किया गया, वहां पे कांस्टेबल को बोला गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, अब कांस्टेबल का वेट क्यों करती? मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, वो सीधे साइंटिस्ट के पास गई, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड, वो बड़े रहस्यपूर्ण ढंग से उस कमरे के अंदर पता नहीं कहां से वो आ गया था, अपीयर हो गया था। कहां पे? एम्प्टी बेडरूम में। भाई अभी तो गए थे ना, खाली था बेडरूम, तो अब अचानक कहां से साइंटिस्ट आ गया? आई वॉन्ट टू नो वट हैव यू बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, आप मुझे बताओ कि तुमने मेरी जो चेयर रखी थी ऊपर, इसके साथ क्या किया? She demanded, and I want to know how it is you come out of an empty room and how you entered a locked room. और उसने ये भी डिमांड करी कि मुझे बताओ कि तुम इस खाली कमरे के अंदर कहां से आ गए, खाली कमरे से तुम बाहर कैसे आए, और ये बताओ कि जब कमरा लॉक्ड था तो तुम उसके अंदर घुसे कैसे? तो कांस्टेबल instead of waiting for the constable, Mrs. Hall herself started asking or investigating Mr. Griffin. Okay, Griffin, an eccentric scientist. Right? खुद ही बोलने लग गई, खुद ही पूछने लगी। तो अब क्या हुआ? The scientist was always quick-tempered. The scientist कैसा था? He was short-tempered. You can say he was quick-tempered. उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता था. Now he became furious. और वो तो बिल्कुल फट गया, बिल्कुल गुस्से में आ गया। You don't understand who and what I am, he shouted, जोर जोर से चिल्लाने लगा। Very well, I will show you. अच्छा ठीक है, मैं दिखाता हूँ। Suddenly he threw off bandages. उसने अपनी सारी bandages उतार दी, अपनी whiskers भी उतार दी, दाढ़ी मूंछ उतारी, spectacles भी उतार दिए, and even nose, अपनी nose भी उतार के उसने फेंक। Now imagine क्या हुआ होगा? बीच का पार्ट गायब, सिर्फ हैट है और नीचे कपड़े हैं और बीच का हिस्सा गायब है, ठीक है ना? हैट और ये इसकी यहाँ पर जो मफलर है और ये इसका शोल्डर है और इतना हिस्सा गायब है। राइट, समझ में आ गई बात? क्या हुआ?
The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. ओ भाई, हम एक बिना सर वाले आदमी को देख रहे हैं, घूरने लग गए वो, तो किसका तो सर है ही नहीं. Mr. Zafar, the constable, now arrived. अब ये कांस्टेबल मिस्टर जाफर वहां पहुंचे and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. अब वो हैरान हो गए कि मैंने किसको पकड़ना है. That he had to arrest a man, एक ऐसे आदमी को पकड़ना है जिसका सर नहीं है. But Jafars was not easily prevented from doing his duty. लेकिन ड्यूटी इज ड्यूटी. मिस्टर जाफर प्रिवेंट नहीं करते थे, अपनी ड्यूटी से बच के नहीं भागते थे. भाई अब दे दिया तो चाहे सर हो चाहे नहीं हो, पकड़ के लाना है तो मतलब लाना है. If a magistrate's warrant ordered a person's arrest, then that person had to be arrested. अगर एक ऑर्डर आ गया है कि आपने इस पर्सन को पकड़ना है, तो भाई फिर पकड़ना ही पकड़ना है, विद और विदाउट हेड, सर हो या सर ना हो. There followed a remarkable scene as a policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. अब ये इसके लिए बड़ा अजीब सी चीज हो गई भाई कि पुलिसमैन किसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है. हु इज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, वो होता जा रहा है इनविजिबल. वो गारमेंट अपना वन वन करके गारमेंट यानी कपड़े उतारता जा रहा है और वो इनविजिबल होता जा रहा है. फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर. आखिर में एक शर्ट उड़ी. And the constable found himself struggling with someone he could not see, जिसको कि वो देख ही नहीं सकता. Could not see at all, बिल्कुल नहीं देख सकता. Some people tried to help him. कुछ लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश भी करी, but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. Found themselves, लेकिन उन्होंने खुद को देखा कि उनके मुक्के लग रहे हैं, पिटाई हो रही है उनकी, और कहाँ से आ रहे हैं वो? Nowhere, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं. Nowhere. In the end, Zafars was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen. आखिर में वो बेचारा अनकॉन्शियस हो गया, होश हो गया. इतनी जोर से उसको मारा लगी उसको कि वो अनकॉन्शियस हो गया जब उसने लास्ट अपना अटेम्प्ट किया कि बिना दिखने वाले साइंटिस्ट को वो पकड़ लिया. There were nervous, excited cries of hold him, but this was easier said than done. इट वॉज इजियर सेड देन डन. मैंने कहना तो बहुत आसान था, लेकिन करना बहुत मुश्किल था कि आप एक ऐसे इंसान को पकड़ो जो दिखता ही नहीं. Griffin had shaken himself free. अब वो फिर से फ्री था. No one knew where he lay hands on him. पता नहीं बात कहाँ गया. तो एक नॉवल है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का ये हिस्सा है, एन इनविजिबल मैन. ये इस नाम से इन्होंने ये लिखी है जिससे ये हिस्सा लिया गया है. नाउ दिस ऑल लेसन कंप्लीट है. नेक्स्ट सेशन वी विल डू क्वेश्चन आंसर. थैंक यू बच्चों, बाय.